इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 फागुन में सावन कविता समझाऊंगी, जिसकी रचना शिव मंगल सिंह जी ने की है। उनका जन्म उन्नाव में 5 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ था। चलना हमारा काम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। उनकी कई कविताओं को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा रहा है। उनका निधन 27 नवंबर 2002 ईस्वी को हुआ था। अब हम एक बार कविता को पढ़ते हैं। आज फिर कहां से आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहां से आ पहुंचा फागुन में सावन, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिहरन, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहां से आ पहुंचा फागुन में सावन, हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में, तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस धन, आज कहां से आ पहुंचा फागुन में सावन। तो बच्चों, इस कविता को समझाने के पहले थोड़ा सा मैं इस कविता के बारे में बताऊंगी। इस कविता में कवि ने बिना समय की वर्षा को अभिव्यक्त किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस समय वर्षा ऋतु नहीं है, फागुन का महीना है। फागुन के महीने में वर्षा कहाँ से आ गई? ये जो अचानक वर्षा हो रही है, जिसका अभी समय नहीं है, अभी तो ये फागुन का महीना चल रहा है, लेकिन तब भी वर्षा हो गई है। वातावरण गमक उठता है, महक जाता है। इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि आगे ये बताते हैं कि जब वर्षा होती है तो सारे ही लोग खुश हो जाते हैं, वातावरण बहुत ही मनमोहक हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अचानक वर्षा होने से सारे पेड़ पौधे खिल जाते हैं, लहलहा उठते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली छाती है। मिट्टी में एक बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, क्योंकि ये वर्षा का महीना नहीं है, मिट्टी सूखी हुई है। तो अचानक बारिश होने से जब मिट्टी पर पानी की बूंदें पड़ती हैं, तो उस मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू आती है। पेड़ों के लहलहाने से भौरे उड़ने लगते हैं, भौरों के उड़ने से डालियां हिलने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि डालियों में भी शोखी आ गई है। सारा वातावरण बिल्कुल झूम उठता है। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ गए होते हैं, तो उनमें बारिश की वजह से नए पत्ते आने लगते हैं। जो पत्ते बेजान थे, उनमें जान आ जाती है। तो कवि इस कविता में यही बता रहे हैं कि ये इस समय बारिश का मौसम नहीं है, इस समय फागुन का महीना चल रहा है। इसमें अचानक बारिश कहाँ से आ गई? जो वातावरण इतना पुलकित हो उठा, इतना मनमोहक सुगंध चारों ओर आ गई, ये वातावरण एकदम से बदल कैसे गया? ये बारिश कैसे आ गई? अब बच्चों, हम कविता की एक एक पंक्ति पढ़कर कविता के अर्थ को समझते हैं। तो आज फिर कहां से आ पहुंचा फागुन में सावन। फागुन महीना है। कवि कह रहा है कि आज जो बारिश का मौसम नहीं है, तो कहां से ये फागुन के महीने में सावन कहां से आ गया? ये जो फागुन का महीना है, इसमें सावन कहां से आ गया? अभी तो वर्षा का आरंभ भी नहीं हुआ है, फिर भी ये वर्षा हो रही है। ये बारिश कहां से आ गई है? शाम को घिर आए बादल, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। तो कवि कह रहे हैं कि सुबह तो धूल उड़ रही थी, तो बादल कहां से आ गए? इस समय कोई भी मौसम नहीं है बारिश का, तो बादल कहां से आ गए हैं? आकाश के चारों ओर जो धूल
शाम को बादल आ गए और आकाश के बासंती हवा यानी कि बासंती रातों में यानी कि जो बसंत ऋतु होती है उनमें बादल कहाँ से आए और बादल कहाँ से आए, ये बादल क्यों बरस रहे हैं, किन आंखों का जल है जो बादल के रूप में बरस रहा है, कवि कह रहे हैं। फिर पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से आ पहुंचा फागुन में सावन। तो कवि कह रहे हैं पतझड़ की नंगी डालों में यानी कि पतझड़ में जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, असमय बिना ही समय के वर्षा के कारण जो नए पत्ते आ गए हैं, यानी कि जो डाले, जो नंगी डाले थी जो कि पतझड़ की वजह से ये डाल विहीन पत्ते विहीन हो चुकी थी, उनमें कहाँ से पुलक उठा है, यानी कि उनके अंदर भी रोमांच कहाँ से आ गया है। असमय यानी कि बिना समय ये बारिश कहाँ से आ पहुंची है। जो डाल, नंगी डाल यानी कि जिन डालों पे पत्ते नहीं थे, पत्ते झड़ने के कारण डाल सूख गई थी, तो उनमें ये कहाँ से नए पत्ते आ गए। पुलक उठा यौवन, पुलक उठा यानी कि उनमें यौवन यानी कि प्रसन्नता हरियाली, ये डाल की पेड़ की प्रसन्नता है यानी कि उनमें हरियाली कहाँ से आ गई। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, सौंधी सौंधी मिट्टी यानी कि जब वर्षा होती है तो मिट्टी सूखी होती है और अचानक वर्षा होने से जो उपवन है यानी कि जो बगीचा है वो गमक उठा यानी कि महक उठा। जो पूरा बगीचा, उपवन को हम बगीचा कहते हैं, तो वो पूरा महक उठा, अर्थात जो मिट्टी सूखी थी, वर्षा का समय नहीं था, अचानक से क्या हुआ, मिट्टी से एक सुगंध आने लग गई। बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिरहन, बिजली कौंधी आसमान में यानी कि आसमान में जब बिजली चमकती है तब धरती कांपने लगती है, उसके कांपने से कंपन होता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि जब बिजली कौंधी आसमान में तब धरती में सिरहन हुई, धरती में कंपन हुआ, क्योंकि बारिश अचानक आ गई। ये तो बारिश का महीना ही नहीं था। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से आ पहुंचा फागुन में सावन, यानी कि होली में कजली जो है वो फागुन में गाया जाने वाला एक गीत है। वो कवि यही कह रहे हैं कि कहाँ से जो जो वर्षा ऋतु के समय जो ये गीत गाया जाता है, ऐसा वातावरण बन गया है, चारों ओर पत्ते लहलहा रहे हैं, बारिश हो रही है, वातावरण इतना सुगंधित हो गया है, इतना मनमोहक हो गया है, तो जो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कजली था उसको गाने का मन करने लगा है। फिर वो आगे कहते हैं कि हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। हरियाली का स्वप्न यानी कि कवि कहते हैं कि आंखों की पुतलियों में जो हरियाली का स्वप्न, यानी कि जो हरियाली का जो स्वप्न आंखों में आने लगा, तो ऐसा लगा कि आंखें बंद करने पर चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि चारों तरफ सारा वातावरण ही हरा भरा हो गया है। अलियों में उन्माद की शोखी आई कलियों में, अलियों में उन्माद से मतलब है अलियों का मतलब होता है भंवरा। जब पत्ते डालियों में जान आई, पत्तों में जान आई, तो भंवरे भी चारों तरफ मंडराने लगे। ये जब भंवरे मंडराने लगे तो वातावरण गुलजार हो गया। फिर डालियों में भी चंचलता आ गई, डालियां भी डोलने लगी इधर उधर। भंवरे के इधर उधर डोलने से डालियों में उन्माद हो आया, डालियां भी हिलने डुलने लगी, कलियों में भी शोखी आ गई, एक तरीके से उनके अंदर तरंग आ गई। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस, आज कहाँ से आ पहुंचा फागुन में सावन। तपन का मतलब होता है बच्चों तपस्या, साधना। बिना साधना के हमारे जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। तपन का एक अर्थ गर्मी से भी होता है। जब बहुत गर्मी होती है तो वर्षा होती है, तो वातावरण बहुत ही स्वच्छ हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो फागुन के महीनों में कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फागुन के महीने में
आखिर कहाँ से वर्षा आ गई, कहाँ से ये बारिश हो गई। सुबह तो धूल उड़ रही थी, शाम को कहाँ से बादल घिर आए। ऐसा क्या हो गया जो इस महीने में अचानक बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से चारों तरफ वातावरण में नमी आ गई, हरा भरा हो गया, हरियाली छा गई, भंवरे मंडराने लगे। काट दो।